फाइनेंस। Whenever I say this word, ऑलमोस्ट सबके दिमाग में स्टॉक मार्केट आ गया, शेयर मार्केट आ गया, जहां पे हम लोग कंपनीज के शेयर्स खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। बट डू यू नो दैट स्टॉक मार्केट इज जस्ट 20 to 30% ऑफ फाइनेंस। बाकी सारा जो अदर एसेट क्लासेस होते हैं वो फाइनेंस कहलाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि बाकी एसेट्स कौन से हो सकते हैं जिसमें हम लोग एक्चुअली इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली आपको इन 5 एसेट्स के बारे में नहीं पता था जिसमें अभी भी हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग समझेंगे कि हम लोग इन चीज़ों में कैसे पैसे डाल सकते हैं, ऑल्सो हम लोगों को कितना पोर्टफोलियो एलोकेट करना चाहिए इन एसेट्स के लिए। तो आई वुड लव टू नो कि आपको इन 5 एसेट्स में से कितनों के बारे में पता था एंड कितनों के बारे में पता था कि इनमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो लेट्स डायरेक्टली सी दीज 5 एसेट्स। At number 5 we'll have REITs, Real Estate Investment Trust। हम लोगों में से काफ़ी सारे लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट एक काफ़ी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है। फर्स्ट, जो भी अच्छा रियल एस्टेट है वो ऑलरेडी किसी ने खरीद लिया है। सेकेंड, जो अच्छा रियल एस्टेट है उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। बट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या करता है, छोटे छोटे लोगों का पैसा लेके 1-1 लाख रुपए, 10-10 हज़ार रुपए, 5-5 हज़ार रुपए लेके एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा कॉर्पस बनाता है एंड एक काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी खरीदता है एंड उस प्रॉपर्टी से जो रिटर्न्स आते हैं वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो दिस इज रीट्स। रीट्स से हम लोग इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज इट इज बीन सीन कि रीट्स से हम लोग 12 to 14% इंटरेस्ट कमा सकते हैं। एंड व्हाट्स द बेस्ट थिंग अबाउट रीट्स, इसमें से 80% ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऐसी प्रॉपर्टीज में होती है जिनसे ऑलरेडी रेंटल इनकम आ रही होती है। तो अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपके पास रियल एस्टेट जितना पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने लायक, तो आप रीट्स खरीद सकते हो जो आपको डायरेक्ट एक्सपोजर देगा रियल एस्टेट का, एट द सेम टाइम 12 to 14% इंटरेस्ट रेट। अमेजिंग। तो दैट्स योर नंबर 5th एसेट, रीट्स। हाउ कैन यू इन्वेस्ट इन रीट्स? आप अपना कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, जो भी डीमैट अकाउंट आपके पास है। आई प्रेफर Zerodha। मैंने डिस्क्रिप्शन में Zerodha की लिंक भी डाली है, वे यू कैन ओपन योर Zerodha अकाउंट एंड Zerodha में जाके आप रीट्स खरीद सकते हो। इसके रिटर्न्स कैसे आने वाले हैं, इसमें आपको डिविडेंड 2 बार ही मिलने वाला है साल में। अमेजिंग। एट द सेम टाइम कैपिटल अप्रिसिएशन भी होगा, क्योंकि जो आपने रीट खरीदा है उसके अंडर कोई प्रॉपर्टी होगी एंड प्रॉपर्टी के प्राइसेस काफी ज्यादा लाइकली हैं बढ़ेंगे, तो कैपिटल अप्रिसिएशन भी होगा। तो आई वुड रिकमेंड यू टू बाय रीट्स if you want a stabler income as compared to stock market income. Number 4, I would recommend you to buy treasury bills and treasury bonds. अब ये treasury bills और treasury bonds क्या होती है? गवर्नमेंट को अपना काम करने के लिए कभी कभी पैसों की जरूरत पड़ती है एंड वो ये पैसा डायरेक्टली लोगों से लेती है, इस पे वो एक रिटर्न देती है। तो ट्रेजरी बिल्स और ट्रेजरी बॉन्ड्स में क्या फर्क होती है? ट्रेजरी बिल्स जो होती हैं वो 1 साल के से कम ड्यूरेशन की होती है, 91 डेज हो सकती है, 182 डेज हो सकती है या 364 डेज। ये ट्रेजरी बिल्स कहलाती है। इन पे रिटर्न क्या होता है? इन पे रिटर्न काफी ज्यादा कम होता है, बट द बेस्ट थिंग इज दे आर द सेफेस्ट एसेट्स इन इंडिया। वाई? बिकॉज दीज आर बीइंग बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेल करती है अपने ऑब्लिगेशंस पे, तो हर एक चीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, दैट इज द बेस्ट कंपनीज, उन सब पे डिस्ट्रेस हो जाएगा। जो FII होने वाला है इंडिया में वो चला जाएगा। तो अगर आपको किसी भी एसेट में से सबसे ज्यादा सेफेस्ट एसेट चाहिए, दैट्स ट्रेजरी बिल्स एंड ट्रेजरी बॉन्ड्स। नाउ ट्रेजरी बॉन्ड्स क्या होते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बड़े प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। लेट्स सपोज उन लोगों को कहीं पे एक डैम बनाना है जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे चाहिए, एक सोलर सिटी बनानी है जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे चाहिए। तो व्हाट वुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डू? दे वुड कम आउट विद द ट्रेजरी बॉन्ड, बोलेंगे कि आप 10 साल के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, 30 years के लिए भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। रिटर्न्स कैसे होंगे? फॉर ट्रेजरी बिल्स यू कैन सी अ रिटर्न ऑफ 3 to 4%. फॉर ट्रेजरी बॉन्ड्स द रिटर्न कैन गो अप टू 6% एज वेल, 6.5 also I've seen. So these are treasury bills. Who should be investing in these treasury bills? Honestly, if you're looking for safe returns, only then you should be investing in treasury bills and treasury bonds. If your age is 40 or 40 or above, you should be investing a bit of your amount in treasury bills also, because this is the most safest asset you can invest in. How can you invest in treasury bills? nsegobit.com is where you can go and वहां से आप अपना अकाउंट बना के ट्रेजरी बिल्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑल यू नीड इज अ पैन कार्ड एंड यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट इन ट्रेजरी बिल्स एंड ट्रेजरी बॉन्ड्स। इफ यू वांट मी टू मेक अ सेपरेट वीडियो as to how we can invest in these, do let me know in the comment section. I can do that for you guys. Next, at number 3.
नंबर 3, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्यार है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज से, एंड व्हेन वी थिंक अबाउट फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज हम लोग फिक्स्ड डिपॉजिट्स पे सोचते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट्स गिव यू अ रिटर्न ऑफ 5 to 7% डिपेंडिंग ऑन द बैंक दैट यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन। बट जो ये आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, दीज गिव यू बेटर रिटर्न्स। अब होते क्या है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, लेट्स अंडरस्टैंड इट। अगर मैं बैंक में पैसा रखता हूँ, बैंक लेट्स सपोज मुझे 5% पैसे पे रिटर्न दे रही है, हाउ इज द बैंक मेकिंग मनी? बैंक एक्चुअली क्या करती है, बैंक आगे किसी और इंस्टीट्यूशन को वो लेंड आउट करती है मनी। तो लेट्स सपोज मेरा सेविंग्स अकाउंट है येस बैंक में, आई एम गेटिंग 6% इंटरेस्ट रेट और 5.5% इंटरेस्ट रेट। येस बैंक क्या करता है, वो पैसा लेता है एंड आगे लेट्स सपोज DHFL या फिर किसी और इंस्टीट्यूशन को वो लोन में दे देता है। लेट्स सपोज स्पाइस जेट को वो लोन में दे रहा है। स्पाइस जेट से वो कितने लोन पे ले रहा होगा, 13% इंटरेस्ट रेट। तो जो बीच का अमाउंट है, जो 6% और 13% के बीच का अमाउंट है, वो कौन रख रहा है? बैंक गेट्स टू कीप 7% इंटरेस्ट रेट। मैंने बैंक में कितने पे रखा, 6% इंटरेस्ट रेट पे। उनने आगे लैंड आउट कितने पे किया, 13% इंटरेस्ट रेट पे। बीच का 7% बैंक ने अपने पास रखा। तो ये जो 7% है, ये हटाने के लिए what would SpiceJet do? SpiceJet would come to me and say कि देखो आप येस बैंक में पैसे रखने वाले थे एंड येस बैंक मुझे आगे लैंड आउट करने वाला था, तो इससे अच्छा क्या है, आप डायरेक्टली मुझे पैसे दे दो। आपका बेनिफिट क्या रहेगा, मैं आपको 9% रिटर्न दूंगा। मेरा बेनिफिट क्या रहेगा, रादर देन गेटिंग द लोन एट 13%, मुझे 9% पे मिल रहा है। तो स्पाइसजेट के लिए 4% इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट हुआ, मेरे लिए 3% एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है। तो दीज आर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो आराम से ऐसे मनी उठा सकते हैं। मेरे को डिफरेंस क्या है, शुड आई बी कीपिंग माई मनी इन येस बैंक और शुड आई बी गिविंग माई मनी टू रिलायंस? मेरे लिए तो मोरलेस सेम बात ही है, बिकॉज रिलायंस भी उतना ही रिलायबल है जितना येस बैंक है मेरे लिए रिलायबल। जितना येस बैंक का फिक्स डिपॉजिट मेरे लिए रिलायबल है, उतना ही रिलायंस की स्टेबिलिटी मेरे लिए रिलायबल है। तो दिस कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, आपको कौन सी चीज़ कितनी स्टेबल लगती है। इसके लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है जो आपको बताती है कि जहाँ पे भी आप पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो वो कितना स्टेबल है। AAA मीन्स सबसे ज़्यादा स्टेबल है, AA बहुत अच्छी सिक्योरिटी है, A मीन्स ठीक ठाक सिक्योरिटी है, यू कैन इन्वेस्ट इन। BB मीन्स ओके, थोड़ा सा डर की बात है। इसके बाद फिर आगे और मेट्रिक्स आते हैं। C मतलब ओके काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, अगर बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न चाहिए तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, बट थोड़ा बच के। D मतलब प्लीज़ दूर रहो। तो ये आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वहीं से बता देंगी कि किस बॉन्ड की क्या रेटिंग है। इसके लिए आई लीव अ चार्ट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो कि कौन सी क्रेडिट रेटिंग क्या एक्चुअली इंडिकेट करती है। But you can actually invest in corporate bonds. So rather than going for a fixed deposit, आप 3-4 corporate bonds में पैसा डाल सकते हो। फिक्स डिपॉजिट में कितना इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, 5 to 7%, एंड corporate bonds में कितना मिलने वाला है, 9 to 11%. So definitely 2-3% एक्स्ट्रा रिटर्न जहाँ पे भी मिलने वाला है, we would love to go there because we know कंपाउंडिंग का कितना मेजर इफेक्ट होता है। मैं 1-2 corporate bonds आपकी स्क्रीन पे रख रहा हूँ, and I actually love these corporate bonds because of the returns that they're giving. So I would say sovereign gold bonds. अभी sovereign gold bonds क्या होते हैं? हम लोगों के पेरेंट्स हमेशा बोलते थे कि हम लोगों को गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। Why? क्योंकि गोल्ड सबसे ज़्यादा सेफेस्ट मेटल माना जाता है। सबसे ज़्यादा सेफेस्ट मेटल गोल्ड को ही माना जाता है, एंड यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी एंड यूनिवर्सल रिलायबिलिटी। जितना गोल्ड का वैल्यू इंडिया में है उतना ही गोल्ड का वैल्यू यूनाइटेड स्टेट्स में है एंड हर एक कंट्री में है, बिकॉज लोगों ने जनरली इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि दिस इज समथिंग वर्थ अ लॉट ऑफ मनी। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ सेफ बेट। बट प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? फर्स्ट, स्टोरेज कॉस्ट, काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज कॉस्ट होती है गोल्ड रखने के लिए। सेकेंड, हम लोग गोल्ड को किस फॉर्म में रखेंगे? ज्वेलरी के फॉर्म में रखेंगे तो डेफिनेटली मेकिंग चार्जेस देने पड़ेंगे, 2% से लेके 25% तक मेकिंग चार्जेस जा सकते हैं, तो ज्वेलरी भी नहीं रख सकते। थर्ड, सिक्योरिटी कंसर्न्स, सिक्योरिटी की भी काफ़ी ज़्यादा मेजर कंसर्न्स है। फोर्थ, वी नेवर नो व्हाट इज द प्योरिटी ऑफ द गोल्ड। आई हैव सीन इन फ्रंट ऑफ माई आइज 99.5% प्योरिटी का गोल्ड बीइंग 99% प्योरिटी का गोल्ड। तो प्योरिटी की भी काफ़ी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स होती है गोल्ड में। What you can do is sovereign gold bonds जो इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं। इसका मतलब क्या है, जितना पैसा आप उन बॉन्ड्स में लगाओगे उतना आपके पास प्योर गोल्ड है। दैट गवर्नमेंट वुड गिव यू अ सर्टिफिकेट कि ये जो पैसा है ये आपका गोल्ड है,
और जो भी गोल्ड का वैल्यू है उतना आपका बढ़ते जाएगा। लेट्स सपोज गोल्ड 10% से बढ़ा तो आपका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भी 10% से बढ़ेगा। गोल्ड 10% से गिरा, आपका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भी 10% से गिरेगा। नाउ व्हाट्स द बेनिफिट? ये हम लोगों ने 4 बेनिफिट समझे, बट मेजर बेनिफिट क्या है? इंटरेस्ट। यू विल ऑल्सो बी अर्निंग इंटरेस्ट ऑन दिस। गोल्ड में आप कोई इंटरेस्ट नहीं कमाते हो, इनफैक्ट आप पैसे ही देते हो उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसको अच्छे से लॉकर में रखने के लिए। बट यहाँ पे क्योंकि आपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदा है, आपको 2.5% सिंपल इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। मतलब अगर मैंने 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीदा, उसको मैंने सिक्योरिटी के लिए रखा एक लॉकर में, एंड उसके लिए मैं लॉकर के लिए पैसे देते गया। बट अगर मैंने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदा 1 लाख रुपए का, तो कोई लॉकर की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं। एट द सेम टाइम ये 1 लाख रुपए पे मेरे को 2500 रुपीज हर साल मिलते जाएंगे एज सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इससे अच्छी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकती। ऑल्सो व्हेन यू गो एंड सेल योर गोल्ड, तो ज्वेलर कम प्राइस देगा। व्हेन यू वेंट टू बाय दिस गोल्ड, ज्वेलर ने ज्यादा पैसे लिए थे। नॉट विथ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जो मार्केट में प्राइस है एग्जैक्टली वो मिलने वाला है। एंड इस पे इन लॉन्ग टर्म आपका टैक्स भी एग्जेम्प्ट है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स इफ यू प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीदो। नाउ सम पीपल कम अप टू मी एंड से कि आज से 5 साल के बाद शादी है एंड शादी में गोल्ड पहनना है, तो मैं बॉन्ड नहीं पहन सकता ना। अगर मेरे को ज्वेलरी खरीदनी है तो मैं बॉन्ड नहीं खरीद सकता ना। तो उसके लिए भी तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बेस्ड चीज है। जितना भी आज से 5 साल के बाद आपको गोल्ड जरूरत होगा, उतने का सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद लो। लेट्स सपोज आपको 100 ग्राम्स का गोल्ड खरीदना था आज से 5 साल के बाद, तो हम क्या करेंगे, आज मार्केट में जाके 4700 पर ग्राम के हिसाब से हम लोग गोल्ड के सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीद लेंगे। कितने गोल्ड बॉन्ड्स? 4,70,000 रुपए के हम लोगों ने गोल्ड बॉन्ड्स खरीद लिए। अब इस 4,70,000 रुपए पे हम लोग इंटरेस्ट भी कमाते रहेंगे 5 साल तक। उसके बाद फिर 5 साल के बाद जो भी प्राइस होगी उस पे बेच देंगे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। एट द सेम टाइम मार्केट में खरीद लेंगे जो भी हम लोगों को ज्वेलरी खरीदनी थी 100 ग्राम की। सो इससे ज्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड हो नहीं सकती, बिकॉज इस पे कंटिन्यूस रिटर्न भी मिलते जा रहा है, टैक्स भी नहीं देना, एंड इतने सारे बेनिफिट्स। कोई स्टोरेज कॉस्ट नहीं, कोई इम्प्योरिटी की कॉस्ट नहीं, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं। सो वन ऑफ द अमेजिंग इन्वेस्टमेंट्स दैट आई फाउंड लेटली वाज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। आप ये कहाँ से खरीद सकते हो? प्राइमरी इश्यूज इसके आजकल नहीं चल रहे, बट अगेन ज़ेरोधा से जाके आप लोग सेकेंडरी मार्केट में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीद सकते हो। अगर आपको समझना है कैसे खरीद सकते हो, डिस्क्रिप्शन में यू कैन ओपन योर अकाउंट फ्रॉम ज़ेरोधा एंड वहां से यू कैन सिंपली सर्च सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एंड खरीद सकते हो। At number 1, I was thinking to keep cryptocurrency, but everyone of us knows about cryptocurrency. तो हम लोग किसी और चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। It is going to be NPS, National Pension Scheme. For those of you who do not know NPS क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है ताकि लोग अपने रिटायरमेंट के लिए सेव करना शुरू करें। उनने NPS लॉन्च किया। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलने वाला है, अगर आपकी कोई भी, आप किसी भी इनकम ब्रैकेट में आते हो, अगर आप 1.5 लाख रुपए NPS अकाउंट में डालते हो, उस पर टैक्स नहीं लगने वाला। प्लस 50,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट, तो 2 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगने वाला आपकी इनकम पे। तो लेट्स सपोज माई इनकम इज 5 लाख रुपीज, 5 लाख में से 2 लाख रुपए मैंने NPS में डाल दिए, माई इनकम वुड बी जस्ट कंसिडर्ड एज 3 लाख रुपीज। वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट NPS. What is the return and what is the benefit that you get from NPS? नेशनल पेंशन स्कीम में आपका पैसा काफ़ी हद तक म्यूचुअल फंड्स की तरह काफ़ी डाइवर्स जगहों पे लगाया जाता है। तो द रिटर्न्स दैट यू गेट फ्रॉम NPS आर रियली गुड। In the last year alone, we got 17% returns on NPS, and on an average since inception, we're getting 10% return on NPS, tax free. Amazing. And this is something that you can invest in आराम से। तो even if you're in your early stages of your life, even if you're in your 25, 26, 27, tax planning के लिए one of the best things, returns काफ़ी ज़्यादा amazing. So NPS is something definitely you should be considering. तो these were the 5 assets other than equity जो I would recommend you to think about, because equity से definitely ज़्यादा stable returns मिलने वाले हैं, थोड़े से guaranteed returns मिलने वाले हैं। एंड येस, अगर आप हाई रिटर्न्स के बारे में सोच रहे हो, इक्विटी से बेटर रिटर्न, तो क्रिप्टो करेंसी इज समथिंग यू कैन थिंक अबाउट। तो दिस वाज अ वीडियो ऑन 5 डिफरेंट एसेट्स आई बिलीव यू डिड नॉट नो अबाउट। तो आई वुड लव टू नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कितने एसेट्स के बारे में पता था। 5 एसेट्स थे
कितनों के बारे में पता था? I would love to know about that. Thank you for watching this video. If you have any other doubts, any other queries, you could reach out to us on Telegram or Instagram as well. I'll leave the Instagram and Telegram link in the description of this video. Best of luck.